लूडो खेलने में, सांप सीढ़ी खेलने में जो भी काम में लेते हैं वो सारे के सारे पासा कैसे होते हैं? उसकी वैल्यू फिक्स है। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 मिलेगा। सारे के सारे देखना जो अपन पासा लूडो वगैरह खेलने में काम में लेते हैं उसकी वैल्यू फिक्स होती है। 1 के विपरीत आपको हमेशा 6 मिलेगा, 2 के विपरीत आपको हमेशा 5 मिलेगा, 3 के विपरीत आपको हमेशा 4 मिलेगा। इसका तो इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो कौन सा पासा कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। यानी इन सभी मानक पासे के सभी विपरीत फलकों का योग 7 होता है। मानक पासे के सभी विपरीत फलकों का योग 7 होता है। 1 + 6 कितना? 2 + 5 कितना? और 3 + 4 कितना? यानी एक ऐसा पासा जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होगा वो कौन सा पासा कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। इसका देखिए मानक पासा। साधारण पासे की कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। किसी भी पासे को किसी के विपरीत माना जा सकता है। इस प्रकार 2, 5, 6 ले लिया या 2, 3, 4 ले लिया, कोई भी ले सकते हैं। साधारण पासे की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। किसी भी पासे को साधारण पासा माना जा सकता है। हालांकि कंडीशन ये होनी चाहिए 2, 3, 5 ले लिया। फलक कितने होते हैं? 6 फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। इसमें से 3 फलक तो आगे से क्या रह गया? 1, 3 और इसका अर्थ है कि 2 के विपरीत 1, 3, 4 में से कोई हो सकता है। 5 के विपरीत 1, 3, 4 में से कोई हो सकता है। 6 के विपरीत 1, 3, 4 में से कोई भी हो सकता है। इसका तो विपरीत फल इसके कोई भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। इसके अंदर इसकी वैल्यू 7 फिक्स है, इसलिए मानक है। और इससे क्वेश्चन बहुत भी रियल केस में बहुत कम आते हैं। इसका क्या क्वेश्चन आएगा बता? पूछेगा 5 के विपरीत क्या है? तेरे को पता है 2 है। 6 के विपरीत क्या है? 1 तेरे को पता है। तो इसको कोई भी पता नहीं है। इसको आकृति बढ़ाते हुए पूरे रूल फॉलो करते हुए ही बताया जाएगा कि कौन सा किसके विपरीत है। मान लें कि ये पासा अपन ने मानक पासा माना है। साधारण पासे की एक कंडीशन होती है कि यदि किसी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होगा, विपरीत सभी के सभी विपरीत फलकों का योग यदि 7 होता है तो वो पासा कैसा होता है? सभी के सभी विपरीत का योग 7 होगा तो वो मानक पासा होगा। और यदि किसी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो गया, कैसे फलकों का? निकटवर्ती, यानी जो निकट में है, तो वो पासा हमेशा साधारण पासा होगा। ऐसे देखना दो निकटवर्ती का योग कितना है? इसका तो ये पासा कैसा है? दो निकटवर्ती का योग कितना है? इसका दो निकटवर्ती का योग कितना है? इसका तो ये पासा कैसा पासा है? साधारण पासा। इसका तो कैसा पासा है? यानी कि इसके सभी के सभी विपरीत फलकों का योग कितना है? इसका अर्थ है साधारण और मानक में पता लग गया। यदि सभी के विपरीत फलकों का योग 7 होगा वो पासा, और यदि किसी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो जाए तो वो पासा साधारण पासा होगा। किसी भी फलक के अधिकतम 3 ही फलक एक साथ देखे जा सकते हैं। 3 फलक से ज्यादा कभी भी 4 फलक नहीं देख सकते। से आप किसी भी कंडीशन में 100 के, लिट के, भाग के दिया देख लो 100 अधिकतम 3 ही फलक दिखे। आप देख ले कोई भी स्थिति ये। तो इस स्थिति में कोने पे कर रहा हूँ आपको 1, 2 और 1, 3 दिख रहे हैं। इसके अलावा 4 कभी भी नहीं दिखे। अधिकतम कितने फलक एक साथ देखे जा सकते हैं? 3 फलक अधिकतम एक साथ देखे जा सकते हैं। उसके अलावा यदि किसी भी पासे के सभी विपरीत फलकों का योग 7 हो गया तो वो पासा कैसा पासा होगा? मानक पासा होगा। यदि किसी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो गया तो वो पासा कैसा पासा होगा? साधारण पासा होगा। और यदि किसी भी दो विपरीत फलक यदि एक साथ दिखाई दे तो वो पासा गलत पासा होता है। आप सारे के सारे देखना, मैंने एक साइड तो लिखा है 4 और एक साइड लिखा है 2। तो बताओ यदि 4 को देखोगे तो कभी 2 को देख सकते हो? इसका अर्थ विपरीत फलक कभी भी साथ दिखाई नहीं देंगे। यदि विपरीत फलक साथ दिखाई देते हैं तो पासा क्या माना जाएगा? गलत पासा। उसके बाद नोट लिखेंगे आप।